जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी NET में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। आप लोगों को लगे रहना है, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहना है, ठीक है। और मैंने जो भी आपको जो है टाइम दिया था, उस टाइम के अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद जो है आपका ज्योग्राफी टेक्निक्स है, आपका जो है जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडिया है और क्लाइमेटोलॉजी। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग लगातार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने 1000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बनाया है, वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है। और जहां से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, उसी को क्या करना है, जो है टारगेट करना है। अब ये नहीं कि आपको पर्यटन भूगोल से क्वेश्चन मान लीजिए पिछले साल पूछ लिया गया, अब आप परेशान हैं कि पर्यटन भूगोल हमको आता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं परेशान होना है, बल्कि आपको क्या करना है, जहां से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको ऐसे डिजाइन किया है जो है अपने मॉड्यूल को, कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, बेनिफिट दिला सके। क्योंकि यहाँ अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो गारंटी के साथ आप मोर देन 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो है अर्बन सेटलमेंट, अर्बन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने जो है देखा था कुछ मॉडल की। आज उसी क्रम में हम और कुछ मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। आज तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रूरल अर्बन फ्रिंज, यानी ग्रामीण नगर उपांत या ग्रामीण नगर संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रामीण नगर, क्या बोलेंगे, उपांत क्षेत्र, या क्या बोलेंगे, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। इन सब बातों को हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये रूरल अर्बन एरिया होता है, ये बेसिकली रूरल अर्बन फ्रिंज जो होता है, ये बेसिकली होता क्या है। फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण में, ठीक है, जहां से क्या होती है, कोई चीजें चेंज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बेसिकली रूरल अर्बन फ्रिंज होता क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, रूरल एरिया है। क्या है आपका, रूरल एरिया है। और रूरल एरिया है, ये मान लीजिए आपका क्या है, अर्बन एरिया है, ठीक है। ये क्या है, अर्बन एरिया है। तो रूरल और अर्बन एरिया के मध्य में, ठीक है, या इसको इस तरीके से ना बनाया जाए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये क्या है आपका कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, ये, और एक ये हो गया, और आपका एक ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अर्बन, ये हो गया आपका रूरल, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यही आपका क्या हो गया, फ्रिंज हो गया, ठीक है। यानी फ्रिंज क्या हो गया, रूरल अर्बन फ्रिंज। रूरल अर्बन फ्रिंज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रूरल और प्लस की अर्बन, इन दोनों की क्या पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। रूरल क्या होता है, रूरल आप जानते हैं कि जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा की जाती है, और अर्बन एरिया क्या होता है, जहां पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी या क्वार्टनरी एक्टिविटी ज्यादा की जाती है। लेकिन जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, वो कहां पे होता है, ये रूरल, यानी रूरल और अर्बन के मध्य क्या होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर रूरल जो एरिया होता है उसकी भी विशेषताएं पाई जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज होते हैं उसकी भी क्या पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। जैसे ही आप अर्बन से रूरल एरिया की तरफ जाएंगे, तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे मान लीजिए आप खुद इसको जो है महसूस कर सकते हैं, आप किसी भी गांव के जो जहां भी रहने वाले हैं, आप जब अपने गांव से शहर की तरफ बढ़े, ठीक है, तो जब शहर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले क्या देखेंगे कि गांव की कुछ दूरी तक आपको क्या मिलेगा, केवल एग्रीकल्चर एरिया मिलेंगे। कुछ हो सकता है कि जो छोटी दुकानें हैं, जैसे चाय की दुकान हो गई, ठीक है, या साइकिल पंचर वाला हो गया, मोटरसाइकिल पंचर वाला हो गया, ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप शहर की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक ऐसा क्षेत्र आएगा
कि जहां पर एग्रीकल्चर एरिया बहुत ही कम मात्रा में होगा और धीरे धीरे वहां पर क्या मिलने लगेगी, आपको जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आपको मार्केट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यानी रूरल पे जैसे आप बाहर आए, थोड़ा सा अर्बन एरिया में अभी पूरा नहीं पहुंचे हैं, आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर इंडस्ट्री भी छोटे छोटे और छोटे जो उद्योग औद्योगिक कार्य भी हो रहे हैं, और कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर सब्जी की खेती हो रही है, कहीं पर फलों की खेती हो रही है, ठीक है, या छोटे छोटे जो डेयरी उद्योग लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा, और अंदर आएंगे तो अर्बन एरिया मिलेगा, यानी जहां पर केवल केवल आपको एग्रीकल्चर कोई नहीं मिलेगा, केवल केवल आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी आपको क्या मिलेगा, जो है एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार से जैसे आप अर्बन एरिया से रूरल में चलेंगे तो अर्बन से, जैसे अर्बन एरिया में है तो आपको सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एक्टिविटी मिलेगी, एग्रीकल्चर तो मिलेगा नहीं यहाँ पर, माइनिंग तो मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप गांव की तरफ बढ़ेंगे तो एक ऐसा एरिया आएगा कि जहां पर आप देखेंगे छोटे मोटे क्या है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगे हुए हैं, ठीक है, यानी सेकेंडरी कार्य भी हो रहे हैं, और कहीं कहीं पर देखेंगे थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर भी मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रामीण एरिया पर भी कर जाएंगे वहां पर पूर्ण रूप से आपको प्राइमरी जो है एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है। रूरल अर्बन फ्रिंज एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर रूरल की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ अर्बन की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। यही रूरल अर्बन फ्रिंज होता है। ये किसके मध्य होगा, ये रूरल एरिया जो होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है उसके थोड़ा सा बाहर, और जो अर्बन एरिया होता है उसकी बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर, यानी जो ये अर्बन एरिया की बाउंड्री है तो जहां पर पूर्ण रूप से अर्बन खत्म होता है, ठीक है, खत्म होने के थोड़ा सा पहले यहां से ले लीजिए, और अर्बन जहां से खत्म होता है इसके यहाँ से पहले ले लीजिए, तो ये जो चारों तरफ का एरिया बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रिंज कहलाएगा। फ्रिंज का मतलब होगा संक्रमण या उपांत क्षेत्र हो जाएगा। इसको आप लोग भी, अगर आप शहर के हैं तो आप शहर से गांव की तरफ चलकर महसूस कर सकते हैं, और अगर आप गांव के हैं तो गांव से शहर की तरफ जब आप मूव करते हैं तब भी आप महसूस करेंगे, तो आपको एक ऐसा एरिया दिखाई पड़ेगा कि ये क्या है, ये एक प्रकार से ट्रांजिशन जोन पे है कि यहाँ पर जो है रूरल की विशेषताएं पाई जाती है, यानी कुछ एग्रीकल्चर की कार्य भी हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री या टर्सरी या सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, आपका फ्रिंज बोलेंगे। और फ्रिंज कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, यही फ्रिंज है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज का जो कंसेप्ट था, यानी इसकी जो संकल्पना थी वो किसने दी थी, ठीक है। तो रूरल अर्बन फ्रिंज की जो संकल्पना है वो बेसिकली किसने दिया था, वो दिया था आपके एक विद्वान थे आरजे प्रेयोर, ठीक है। आरजे प्रेयोर ने क्या दिया था, इसकी संकल्पना को दिया था, इसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि रूरल अर्बन फ्रिंज वर्ड किसने, सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया था, तो एक विद्वान थे टीएल स्मिथ। कौन थे, टीएल स्मिथ। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जितने भी बताए गए हैं जिसमें शब्द किसी दूसरे विद्वान ने प्रयोग किया है और कंसेप्ट किसी दूसरे विद्वान ने दिया है, वहां पर ट्विस्ट हो जाता है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि ये रूरल अर्बन फ्रिंज का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो पहला कारण है हाई कास्ट ऑफ लैंड। जैसे ये मान लीजिए अर्बन एरिया है, ठीक है, ये क्या है, अर्बन एरिया है। तो अर्बन का जो कोर एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से परिचित है सीबीडी क्या होता है। वहां पर जो लैंड का कास्ट होता है, या अर्बन एरिया के अंदर ही बात किया जाए तो वहां पर लैंड का कास्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर जो है लैंड नहीं खरीद पाते हैं, तो वो कहाँ पर लैंड खरीद पाते हैं, इस जो है जो आपका अर्बन एरिया की बाउंड्री है, जाके बाउंड्री पे लैंड खरीदते हैं। इस एरिया में लैंड क्या करते हैं, खरीदते हैं, और छोटे मोटे इंडस्ट्री या कुछ भी अपना सर्विस का कार्य वो क्या करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। तो इसके कारण क्या हो गया कि ये आपके कहां पर चले गए, ये ग्रामीण एरिया की तरफ भागे, लेकिन पूर्ण रूप से ग्रामीण एरिया में भी नहीं गए, ये वहां पर गए जहां से क्या हो रहा है कि आपकी जो बाउंड्री है इसकी अर्बन एरिया की वो समाप्त होने वाली है, बस उसी पे क्या गए, ठीक है। वहीं पर क्या हो गए कि इन्होंने जमीन लिया और यहीं पर अपना कोई क्या स्टार्ट किया, कोई काम यानी वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसी प्रकार से जो ग्रामीण एरिया का जो बाउंड्री जहां से खत्म होने वाली होती है वहां पर इंक्रोचमेंट होता है, कह सकते हैं एक तरीके से। तो वहां पर जो फर्टाइल लैंड होता है वहां पर भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ उसके बीच में कुछ खेतों में एग्रीकल्चर होता रहता है।
इसलिए क्या होता है कि इसका क्या हो जाता है, विकास होता है। यानी जो फ्रिंज का निर्माण होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि अर्बन एरिया की जो लैंड होते हैं उसकी कास्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, सॉर्टेड ऑफ लैंड। और एक बात ये भी है कि अर्बन एरिया में जो लैंड है वो लगातार क्या हो रहे हैं, जो है उस पे आवास बन चुके हैं। यानी बहुत ही कम एरिया ऐसे बचे हैं जो अर्बन की सिटी में बचे होंगे कि जहां पर आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं या कोई सार्वजनिक जो है क्या करना चाहते हैं, सीवेज प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया है, अब क्या हो गया है कि जो लैंड है उसकी क्या हो गई है, सॉर्टेड हो गई है। तो आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लैंड नहीं, शहर से बाहर यहाँ पर क्या कर ली, यहाँ पर गए आप और यहाँ पर आपने क्या बना लिया, यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिए। आपको इंडस्ट्री लगानी थी, आप इस शहर के बाउंड्री के आसपास यहाँ बाहर लगाएं क्योंकि अंदर आपको लैंड नहीं मिल रहा है। तो ये पहले क्या था, पहले आप यहाँ पर देख रहे थे कि एग्रीकल्चर हो रहा था, यहाँ सरकार ने जमीन ले लिया या कोई जो उद्योगपति हो जमीन लेकर इंडस्ट्री लगा दिया। अब यहीं बगल में खेती भी होती है, इंडस्ट्री भी हो रही है। ठीक है, तो एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया धीरे धीरे कैसे रूप में डेवलप हो जाएगा, ये एरिया ऐसा डेवलप हो जाएगा कि जहां पर पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर होता था अब वहां पर इंडस्ट्री भी लग गई। तो एरिया क्या हो गया, जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब सारे एक्टिविटी वहां पर थोड़ा थोड़ा होने लगे। तो एरिया क्या हो गया, एक फ्रिंज बन गया और उसी को बोला गया रूरल अर्बन फ्रिंज। तो डेवलपमेंट कैसे होता है आप लोग इसको अच्छी तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो रूरल एरिया में तो उनकी एक्टिविटी चलने वाली नहीं है, तो वो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन शहर में भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ का लैंड का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। तो गांव जहाँ से समाप्त होता है, समाप्त होने की जो बाउंड्री होती है उसी पर उन्हें वो कोई क्या करते हैं, अपनी सेकेंडरी टर्सरी या क्वार्टरली एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या करना है आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आइए कुछ हम विशेषताएं की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में केवल ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है, बल्कि इनकी विशेषताएं ज्यादा आपसे पूछी जाएंगी कि क्या इनकी विशेषताएं हैं या नहीं है। पहले इनकी विशेषता क्या होती है, यानी किसकी विशेषता की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रांजिशन जोन यानी फ्रिंज की बात करें कि फ्रिंज की विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, पहला है रेंट होगा मॉडरेट होगा, यानी जो यहाँ पर रेंट होगा, किराया होगा जो भी, ठीक है, कहाँ पर, इस रूरल अर्बन फ्रिंज में, वो रूरल की तुलना में ज्यादा होगा लेकिन अर्बन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पर जो जमीन मिल रहा है आपको, ठीक है, अगर आपको 50 स्क्वायर जमीन अगर आपको यहाँ पर 1 लाख का मिल रहा है, ठीक है, यही 50 स्क्वायर जमीन गांव में जाएंगे तो आपको 40,000 का मिल रहा है। तो इस संक्रमण क्षेत्र में अगर आप लेंगे तो यहाँ पर मॉडरेट रेट में मिलेगा, यानी 40 से ज्यादा यानी 70 का मिल जाएगा, और इससे क्या होगा कि 1 लाख से कम रहेगा। तो या इसका कहने मतलब ये है कि जो रेंट होगा आपका क्या होगा, मॉडरेट होगा, काफी क्या होगा, मॉडरेट होगा, यानी बहुत ही मध्यम होगा। दूसरा क्या होगा कि मॉडरेट सेक्स रेशियो, यानी जो यहाँ पर सेक्स रेशियो पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है, मॉडरेट पाया जाता है, ना तो बहुत ज्यादा होगा ना तो बहुत ही कम होगा। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसकी बाउंड्री होती है, यानी जैसे मैंने खींच दिया बाउंड्री कि ये क्या है, पूरा का पूरा, ये पूरा आपका रूरल होती है, यानी चेंजेबल होती है, समय समय पर वो चेंज होती है। जैसे जैसे नगरों का विकास होगा, जैसे जैसे गांवों का विकास होगा, तो अंत में जो आपका रूरल अर्बन फ्रिंज जो पूरे तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शहरी एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाकर वो दूसरा क्या बनेगा, रूरल अर्बन फ्रिंज का निर्माण करेगा। यानी जैसे अगर आपका ये क्या है, अर्बन एरिया है, ये आपका क्या है, रूरल अर्बन फ्रिंज है, और ये रूरल एरिया है, ये आपका रूरल अर्बन फ्रिंज है। ठीक है, अब होगा क्या कि शहरों का जैसे विकास होगा ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, और ये जो फ्रिंज था ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। यानी ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा पूरा का जो रूरल एरिया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि कहीं पर जो कोई अर्बन एरिया होता है ना, वो पहले ग्रामीण एरिया होता है। अगर नए शहर की बात ना किया जाए कि बसाया गया है, तो जो भी सेटलमेंट का डेवलप होता है वो पहले रूरल एरिया में होता है, यानी जो का नेचर होता है रूरल होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये लोग, अगर आप लोग जहाँ के भी रहने वाले हैं अपने आसपास देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि आपका मार्केट आज के 15 साल पहले वो छोटा सा था, आज वो हो सकता है क्या बन गया हो, पंचायत बन गया हो। ठीक है, क्या बन गया हो, नगर पंचायत घोषित हो गया हो, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, सिटी या टाउन घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको इसकी विशेषताओं में याद रखनी है। ठीक है, एक इसकी विशेषता होती है कि जो अर्बन रूरल फ्रिंज होता है, जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है
उसमें जो एग्रीकल्चर होता है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। कैसे एग्रीकल्चर होगा? इसमें सघन कृषि होगा। सघन क्योंकि यहाँ पर लैंड क्या होता है, यहाँ पर जो है जो लैंड होगा वो इंडस्ट्री आने के कारण थोड़ा सा कम हो जाएगा। अर्बन फ्रिंज का किया जाता है वो इंटेंसिव यानी सघन कृषि की जाती है, और ज्यादातर की जाती है किसकी कृषि जो पेरिसेबल गुड्स होती है, यानी जो जल्दी जो है जो खराब होने वाली वस्तुएं होती है, जैसे क्या हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, फल हो गए, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। किस तरीके से? इंटेंसिव रूप से की जाती है, जिससे किसानों को क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है। विशेषता होती है कि कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है उसमें सैटेलाइट टाउन बन जाते हैं, यानी जो उपग्रह नगर होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। उपग्रह नगर क्या होता है, आपको जब हम एक अलग वीडियो बताएंगे उसमें पढ़ाएंगे कि उपग्रह नगर का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है और ये बेसिकली इनका नेचर कैसा होता है। तो उपग्रह नगर एक प्रकार का नगर का नाम है, कोई सैटेलाइट नहीं। इसको मत सोचिएगा कि आप लोग क्या है, एक सैटेलाइट है। जैसे एक विशेष प्रकार का नगर होता है उसको सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इतनी विशेषताओं को आपको याद रखना है। जो विशेषताओं को याद नहीं रख पाएगा, ठीक है, वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये दिन दूर हो गया शायद कि आपसे पूछा जाए कि क्या रूरल अर्बन रेंज क्या होता है या इसको किसने दिया है। ये दिया है, पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या बताइए कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज होता है, इसे 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि यहाँ पर जो लैंड रेंट होता है बहुत ही हाई होता है। अब अगर आप केवल नहीं पढ़े इसकी विशेषताएं तो संविधान आपका तुरंत क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, यानी निरुत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान पढ़ते समय कहीं कहीं पर लिखा नहीं रहता है कि संविधान यहाँ पर मौन है, यानी कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो बस ऐसे आप भी हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसकी विशेषताओं को भी याद रखना है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी याद रखना है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।